अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। ये थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, लेंथी बेयर एक्ट है। ये सेक्शन 12 तक, सेक्शन 12 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 13 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं, तो कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें। इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 13 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 13 की डिस्क्रिप्शन देखें, उसका हेड नोट देखें कि वो क्या कह रहा है। सबसे पहले सेक्शन 13 ये कहता है कि ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, इसका कंसेप्ट लिखे। अब कंप्लीट जो सेक्शन 13 बता रहा है, इसमें यह कहता है अनबोर्न पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। नॉट इन इवन मदर्स वॉम्ब आल्सो। इसका कंसेप्ट समझना। हम नॉर्मली ये समझ लेते हैं कि प्रेग्नेंट है तो बच्चा जो है वो अभी अनबॉर्न है, अभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है। उसको क्या समझते हैं हम कि अभी वो अनबॉर्न है, पेट में है बच्चा। लेकिन अनबॉर्न की जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो ये है कि मां के पेट में भी बच्चा ना हो, उसको कहते हैं अनबॉर्न। नॉट इवन इन मदर्स वॉम्ब, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब पेट में आ गया तो सांस ले रहा है, तो वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, वो अनबोर्न तो ना हुआ, वो बोर्न हुआ। इस वजह से अनबोर्न की डेफिनेशन कहती है कि नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी कि नॉट इन एग्जिस्टेंस के आगे और क्लियर कर दिया कि मां के पेट में भी बच्चा ना हो। वो डेफिनेशन है अनबोर्न पर्सन की। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद लिख लें नॉट इन इवन मदर्स वॉम्ब, ये हो गया। उसके बाद आगे लिखें, इस एक्ट में पढ़ा है कि 2 लिविंग पर्सन्स के दरमियान प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इस केस में है कि ट्रांसफर करने वाला तो लाइव है, लेकिन ट्रांसफरी तो अनबोर्न है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस सेंस में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, ये सेक्शन 13 आपको बता रहा है। इसमें लिखें अगला पॉइंट, इसमें प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, आगे ब्रैकेट में लिख लें अनबोर्न बेनिफिट, अनबोर्न बेनिफिट। इसका कंसेप्ट आगे लिखें मींस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। 2 कंडीशंस है, उनको फुलफिल करने, उन 2 कंडीशंस है, उनको फुलफिल करना होगा, देन ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है अनबोर्न पर्सन को। अब इसके अंदर पहली कंडीशन लिखें। पहली कंडीशन के आगे लिख लें प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। इसमें यह कहता है, ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है मींस अ लाइव इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्टली तो अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। मींस पहले इंटरेस्ट क्रिएट करोगे लिविंग पर्सन में, देन उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो अनबोर्न पर्सन को। फिर वो लिविंग पर्सन उस अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा जब वो अनबोर्न पर्सन की पैदाइश होगी, जब वो एग्जिस्ट करेगा। और जब तक अनबोर्न पर्सन पैदा नहीं हुआ, एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो जो लिविंग पर्सन पे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। राइट ऑफ एंजॉयमेंट है उसका उस प्रॉपर्टी पर। जब तक अनबोर्न पर्सन पैदा नहीं हो जाता तब तक वो एंजॉय करेगा उस प्रॉपर्टी को जिस पे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, जिस लिविंग पर्सन पे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। इसकी आगे एग्जाम्पल लिखे इस कंडीशन के आगे। फॉर एग्जाम्पल ए है, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है अनबोर्न चाइल्ड को अपने, मींस सी है एक अनबोर्न चाइल्ड, उसको जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ए डायरेक्टली तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता सी को, क्योंकि सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, दुनिया में आया ही नहीं है। तो टाइटल किसके नाम होगा, व्हाटसोएवर। तो इसलिए ए सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करेगा लिविंग पर्सन में, मींस पहले प्रायर इंटरेस्ट प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करेगा, देन वो लिविंग पर्सन एब्सोल्यूट ट्रांसफर करेगा उस प्रॉपर्टी को
उस अनबोर्न पर्सन के पैदा होने के बाद, तो ऐसी ट्रांसफर वैलिड कंसीडर होगी। ये होगी पहली कंडीशन और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाए दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन ये कहती है ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। इसमें यह कहता है कि ये सेकंड कंडीशन है, मींस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो कि पूरा का पूरा सारे राइट्स उसको कंप्लीट ट्रांसफर कर देने हैं अनबोर्न पर्सन की पैदाइश के बाद। लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये दूसरी कंडीशन है। इसकी एग्जांपल समझे। फॉर एग्जांपल वही पीछे सेम एग्जांपल कि पहले लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, देन वो लिविंग पर्सन उस अनबोर्न पर्सन की पैदाइश के बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देगा और ये ट्रांसफर वैलिड होगी। ये हो गया सेक्शन 13 का कंप्लीट कंसेप्ट। के बंदा पूछे कि अनबोर्न पर्सन की पहले डेफिनेशन क्या है, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मां के पेट में भी नहीं है, उसको कहते हैं अनबोर्न पर्सन। फिर उसके बाद कह दिया कि उसको किस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। उन्होंने कहा दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन के पहले जो है वो आप लिविंग पर्सन पे जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर वो एंजॉय करेगा उस प्रॉपर्टी को। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा फिर उसके बाद जो है वो उसके नाम पे ट्रांसफर करेगा। और दूसरी कंडीशन है कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर करेगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे राइट्स, जो कुछ भी उसके पास है उसने सारा उस अनबोर्न पर्सन का राइट है वो उसको ट्रांसफर कर देगा उसके बॉर्न होने के बाद, पैदा होने के बाद। ठीक हो गया। लिमिटेड ट्रांसफर नहीं करेगा, पार्शियल ट्रांसफर नहीं करेगा, एब्सोल्यूट ट्रांसफर करेगा उसकी अनबोर्न पर्सन की पैदाइश के बाद। ये दूसरी कंडीशन है। तो ऐसी जो ट्रांसफर होंगी वो क्या होंगी, वैलिड होंगी। ये था सेक्शन 13 का कंप्लीट कंसेप्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 14 की तरफ मूव ऑन करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।